हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष चौधरी जी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, ब्राजील में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में जो वैश्विक संकट पर जो बातचीत हो रही है, जो कूटनीति हो रही है, इसका कितना असर देखते हैं आप? बरखा बिल्कुल सही था। ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि मिडिल ईस्ट युद्ध वॉर का जिक्र होगा या फिर रूस यूक्रेन का जिक्र होगा, क्योंकि G20 की जब भी बैठक होती है तो बड़ा फोकस अर्थव्यवस्था को लेकर होता है, निवेश को लेकर होता है। कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था को कैसे 20 देश मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि G20 अपने आप में एक बड़ा संगठन है। आप ये समझिए कि 85% दुनिया भर का जो व्यापार होता है इन्हीं 20 देशों में होता है। दुनिया भर की 2/3 आबादी इन्हीं 20 देशों में निवास करती है। दुनिया का जितना भी ट्रेड है, सबसे ज्यादा ट्रेड इन्हीं 20 देशों में होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस सत्र को संबोधित किया, कई बड़ी बातें की उन्होंने। दिल्ली के उस मूल मंत्र को एक बार फिर दोहराया। जब पिछले वर्ष भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक ही जो है भविष्य होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चलने का जो संकल्प रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, वो उन्होंने दोहराया। और जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी है कल से, लगातार जो राष्ट्राध्यक्ष चाहे अलग अलग देशों के, चाहे फ्रांस के हो चाहे इटली के हो, उनके साथ जो मुलाकात हुई, फ्रांस की बात करें तो इमैनुअल मैक्रों के साथ जो मुलाकात हुई वो बेहद दिलचस्प रही। और AI को लेकर, ऊर्जा को लेकर और निवेश को लेकर कई बड़ी बातें हुई कि आने वाले दिनों में फ्रांस के साथ एक और रिश्ते सुधर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ की एक बार फिर आवाज उठाई है कि ये जो युद्ध हो रहा है, ये जो संघर्ष चल रहा है, चाहे मिडिल ईस्ट के युद्ध की बात करें, रूस यूक्रेन के युद्ध की बात करें, उसका सबसे दुष्परिणाम, सबसे जो बुरा असर है वो ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ रहा है। और इसीलिए भुखमरी और गरीबी को लेकर जो ब्राजील का इस बार का मूल मंत्र भी है, इस बार की G20 के बैठक का मूल मंत्र है कि भुखमरी को लेकर, गरीबी को लेकर पूरी दुनिया को एक साथ आना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2023 में जब G20 की बैठक दिल्ली में हुई थी, खाद्यान्न को लेकर, खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर एक डिक्लेरेशन, एक समझौता पत्र हस्ताक्षर किया गया था, उसी के बढ़ते हुए कदम है। तो G20 की जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है और खासतौर से प्रधानमंत्री के संबोधन कई मामलों में बहुत अलग। संतोष जी, आपने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की बात की, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी। आपको क्या लगता है ये दृष्टिकोण 21वीं सदी की दृष्टि से जो वैश्विक मुद्दे हैं उस पर कितना असर डालेगा? बिल्कुल, देखिए ये समय जो है वो कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था का समय है, विकास के समय। प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे कि युद्ध का समय नहीं है, ये समय जो है समाधान का है, पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चलने का है। लेकिन दुनिया के कई ऐसे बड़े देश हैं जो युद्धग्रस्त हैं, चाहे हम रूस यूक्रेन की बात करें, मिडिल ईस्ट के देशों की बात करें, ईरान फिलिस्तीन की बात करें, इसका असर हर देश में पड़ रहा है। ग्लोबल साउथ के देशों में तो पड़ ही रहा है, एशिया के देशों में तो पड़ ही रहा है, लेकिन पश्चिमी देश भी छूटे नहीं है। संतोष जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।